सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो मैं उठ गई हूँ सुबह सुबह। वो तो अभी तक सो रहा है क्योंकि आज जाना है बुल्लू की बुक्स लेने और उसकी यूनिफॉर्म लेने। यूनिफॉर्म की तो इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी बुक्स लेने के लिए जाना है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, मुझे उठे हुए हो चुके हैं 2 घंटे और ये देखो। उठ जाओ भैया, चलो यार, तैयार हो जाओ यार, बुल्लू की किताबें लेने जाना है यार। देखो मैडम तैयार हो गए। अभी हम फिलहाल जा रहे हैं बुल्लू की बुक्स लेने स्कूल से। उसका नया सिलेबस आ गया, वो सेकंड से थर्ड में चली गई। गाइस, कल रात मेरी गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। हुआ कि एक बाइक वाला था, मैं रोड से इधर घुमा रहा था, उस पागल ने रोकी नहीं और घिसट मार के चला गया, जिसमें मेरा फॉग लैम्प भी टूट गया और इधर हल्की सी घिसट लग रही है। खड़ी गाड़ी में पंगे किए हैं। तो कल रात बहुत दिमाग ख़राब था क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई थी, चल नहीं रही थी। अगर गाड़ी चलती हुई होती तो मैं उसे पकड़ता। जितने ही मैं उतरा भागा, वो भाग गया। उसके कल दिन बहुत अच्छे थे कि कल वो मेरे हत्थे नहीं चढ़ा। कसम से भाई, अगर जब वो कल मेरे हत्थे चढ़ जाता ना, मैं उसका वो असर करने वाला था कि वो याद रखता। निकल चुके हैं, ये भी बैठ गई गाड़ी में। गाइस, तो मैं हाँ, पतली हुई हूँ ना। हाँ बदली हो गई। तो गाइस, काम की बात ये थी, ये भी काम की बात थी। ये कोई काम की बात ये नहीं काम की थी। बात थी क्योंकि अरे यार चुप रहो ना, मुझे बात मुझे कर। आ नहीं रहा था, मुझे आने लगा है। तो गाइस, काम की बात ये थी कि आज हमारे काम वाली नहीं आई तो घर पे खाना नहीं बनाए। नाश्ता तो मैंने तो जुगाड़ से ही किया है। मेरा नाश्ता तो नॉर्मल ही है कि प्रोटीन वगैरह अपना लेना, प्रोटीन की सोर्स पूरी करनी और कार्ब्स की सोर्स पूरी करनी। तो आज हमारा नाश्ता भी भारी होगा, डिनर भी भारी होगा। तो ये ब्लॉग आज पूरा लंच ही बाहर है, होगा। सॉरी, लंच भी बाहर होगा और डिनर भी बाहर होगा। तो आज आप हमारे साथ ब्लॉग में बने रहो, देखो क्या क्या होता है। गाइस, पहुंच चुके हैं स्कूल। तो मैडम आज हीरोइन बन के आई हैं। तो चलो अंदर चलते हैं। भाई स्कूल बहुत बड़ा ही है। तो यहाँ खरीद रही है बुक्स वो। तो भाई बच्चे की बुक आई है 8,000 रुपए की। सही है भाई साहब। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8,000 रुपए की बुक्स हैं। 8,000 की हमारे तो टाइम में थर्ड या 4-5 फोर्थ महीने क्लास तक नहीं की। नहीं, हमारे में 4-5 महीने की फीस भी नहीं होती थी। उससे भी मतलब 6 महीने की फीस होती थी 8,000 रुपए शायद स्कूल की। हाँ, 6 है ना, इधर जाना है, महीने। इधर जाना है। मतलब हद हो गई यार, महंगाई महंगाई। कितने अच्छे, कभी कभी लगता है कितने अच्छे टाइम में हम लोग पढ़ लिख लिए। मुझे अभी तक याद है, मैं डीपीएस से पढ़ी हुई हूँ। मेरी स्कूल की फीस 1,200 रुपये होती थी यार। मतलब बेस्ट स्कूल जिसे कहता है ना, उसकी फीस भी 1,200 रुपये थी। नहीं मतलब यार ठीक है वो 200 हाँ? या 300 रुपये आई थी। हॉस्टल की तो खैर पता नहीं मुझे, पर जब तक मैंने 4th या 5th क्लास, 5वीं तक तो मैं ऐसे यहीं पढ़ा था गांव के स्कूलों में, तो 200-300 रुपये इतनी थी फीस। तो हॉस्टल की भी मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ी हूँ 12th के बाद। तो वहाँ पे भी मुझे जहाँ तक याद है, हॉस्टल में प्रॉब्लम क्या है कि हमसे नहीं बोला जाता था ना। स्कूल में तो बोला जाता था, अपने पापा से बोलना फीस लेके आए, हाँ, तो पूछ लेते थे कितनी है सर, तो बता देते इतनी तुम्हारे बाकी है। पापा ही महीने के खर्चा जो देके जाते थे उसमें से कहते थे ये ना डीन के ऑफिस में जाके जमा कर देना। भाई एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही, बट 2,000 रुपये से भी कम थी, इतना तो मुझे पक्का याद है। बट आजकल देखो आप, 8,000 रुपये किताब। वहाँ पे मैंने देखा ग्रेड 8 की, 8, 9, 10 की 12 नहीं 10, 11 और 12,000 रुपये की क्लास 8th की किताबें थी। भाई साहब महंगाई रे महंगाई। बच्चा बस पढ़ ले भाई साहब, इतना पैसा माँ बाप खर्च करते हैं और आज समझ जमाने में के आता है। हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं। पहले हमारे माँ बाप कितना कमाते थे, 1,000-2,000 रुपए, उस हिसाब के खर्चे थे। आज के माँ बाप लाख लाख 1.5-1.5 2-2 लाख कमाते हैं, तो उस हिसाब से खर्चे। वो बात सही है बिल्कुल। बस इतना लगता है कि बच्चा पढ़ ले और कुछ नहीं बस। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे। बनाता था तो ईद का सूट लिया है मैडम ने नया, अब उसे यहाँ सिलवाने आई है ईद के लिए। आ गए हम बिरयानी। घर से बाहर निकलते ही आदमी को नींद आने लगती है, फिर से होता है जल्दी चलो घर, जल्दी चलो घर। अभी मुझसे ये कह रहा है कि 4 बजे तक जहाँ घूमना है वहाँ घूम ले, उसके बाद मुझे जिम जाना है। मेरी छुट्टी के दिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कतई भी ऐसा कुछ नहीं है। पूरे दिन मेरे साथ घूम,
मेरे से सर मार, समझ में आई? तो ये आ गई है गाइस बिरयानी, टेम्पटिंग। गाइस लाल चटनी डाल के खाते हैं हम, और लाल चटनी दो कैसी है खत्म हो गई तो। ओ भाई साहब लाल चटनी मंगवाओ यार। ये देखो गाइस, इसने लेग का क्या हाल कर दिया। चावल खा लिया, लेग ठंडी कर दी, अब खा रही है। लिए बिरयानी आ गया है, मज़ा एकदम। इतनी भूख लग रही थी, इतना कभी खाते नहीं है घर पे, तो इतना नहीं खाते हैं, लेकिन अब भाई यहाँ पे बहुत सारा खा लिया। नहीं भाई अब ओवर हो गया है बहुत ज़्यादा। अब सोच रहे हैं क्या करें, तो अभी मिलते हैं हमें थोड़ी देर में। बुद्धि चटक पटक गई है क्या तेरी? तो गाइज ये नहीं लेके गया आखिरकार मुझे अपने जिम की वजह से कहीं पर भी, इसने दिखा दी अपनी। तो हम आ गए हैं घर वापस। ये अभी हम कर रहे हैं लिफ्ट का वेट। इसका बदला शाम में ही लिया जाएगा, इतना खुश होने की कतई भी ज़रूरत नहीं है। गाइस आप देख रहे हैं शाम हो चुकी है, तो भैया दिन का तो देखा आपने, हमने एडजस्ट कर लिया, बिरयानी खा ली। तो मैडम ने शाम में भी भैया इसका कुछ मन नहीं है बनाने का भी, अभी भी हमें लग रहा है कि बाहर ही जाके खाना पड़ेगा। तो हम हो चुके हैं रेडी, मैडम भी हो रही है रेडी, तो अब जा रहे हैं बाहर खाने। भैया काम वाली छुट्टी कर लेते हैं ना तो बहुत मुसीबत होती है, क्योंकि हमारी हीरोइन तो खाना बनाते नहीं है, तो बहुत वो है। क्योंकि इनका सैटरडे संडे जब छुट्टी होता है ना, जब ये किचन में नहीं घुसती ऑफिस टाइम में, तो ये उल्टी सीधी चीज़ें बनाती रहती है, ये बना दो वो बना ले, ये देखो स्टाइल देखो इसकी। अच्छा बनाने की ज़रूरत होती है ना, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए। यस भैया मैं गरीब आदमी हूँ, देखो। हाँ बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? तो हाँ तो मैं किचन में नहीं घुसी, मुझे नहीं घुसना, मेरी छुट्टी है, आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू रिलैक्स। तो चलो गाइस चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या मिलता है, क्या खाते हैं। हम निकल गए हैं। हे ओह ये अच्छा खासा हम बिना ट्रैफिक की रोड पे थे। इतना शाना बनता है ना ये बंदा अपने आप को, भाई इतना शाना बनता है ना। अरे भाई हो गई गलती यार, अब क्या कर सकता हूँ। मैंने तो ऊपर से 5 मिनट में पहुंच रहे थे ना, क्योंकि हम हाईवे से आए थे, मतलब शॉर्टकट से आए थे, और मैंने सोचा था 5 मिनट पहुंच जाएंगे। अब ये बंद नहीं हुए तो 15 मिनट हो गए हमें ट्रैफिक में खड़े। सो आई एम स्वागत रेस्टोरेंट। सो ये है गाइस रेस्टोरेंट में एंट्री करते हुए नीचे चल रहा है लाइव म्यूजिक, तो मैडम ने लाइव म्यूजिक के साथ एंजॉय करते हुए ले आएंगे, नीचे बैठेंगे। तो यहाँ चल रहा है लाइव म्यूजिक। गाइस इसके पास मेन्यू आया खाने का और मुझे देख के उन लोगों ने दारू का मेन्यू दे दिया बार का। वो सोच रहे होंगे कि मैं पीने खाने वाला शक्ल तो वही है ना, आगे नहीं तो बदली है, शक्ल थोड़ी बदली है। बट नहीं, मैं नहीं पीता खाता भाई। सो गाइज अभी पत्ते खुलने शुरू हो गए हैं। जिस भी नई जगह पे जाओ पहले ही होता है मैं तो आया नहीं हूँ, और जैसे ही वहाँ पे पहुँचो बैठो एम्बियंस देखो हो जाता है मैं तो यहाँ पे आया हूँ। तो सुनते हैं इनकी ही मुँह ज़बानी कि किसके साथ आए। प्लीज़ गो हेड, आगे आ जाइए थोड़ा सा क्योंकि शोर बहुत है। तो आप यहाँ पे आए हैं? यस। किसके साथ आए हैं? मैं यहाँ पे, हाँ तेज़ बोलिए थोड़ा। बहुत पहले आ चुका हूँ यहाँ पे और बियर भी पिया, एंजॉय भी किया है, लाइव म्यूजिक ऐसे ही चल रहा था। और वो बीच वाली टेबल थी। अच्छा नहीं आप आए हैं, हमने सुन लिया, आपने लाइव म्यूजिक एंजॉय किया, सुन लिया, आपने बियर पी सुन लिया। आप किसके साथ आए हैं वो बताइए। हाँ ये थोड़ा अपने दिमाग पे, थोड़ा अपने घुटनों पे, अंतड़ियों पे, अपनी गर्दन पे, नाक में, मुंह पे, सब जगह पे थोड़ा गौर करें। और जब आप इस चीज़ का आप पे, मैं इस चीज़ की चाहत में हूँ। मुझे याद नहीं है, बट हाँ मैं किसके साथ आया था वो याद नहीं है, पर मैं आया। मैं जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। बंद कर देते आप, जल्दी जवाब। मुझे भी याद नहीं है। करवाती हूँ मैं याद गाइस, फिर आती हूँ। तो गाइस आ गया है हमारा चिकन स्वीट कॉर्न सूप, टेम्पटिंग लग रहा है। और ये मिर्ची पे मिर्ची भाई चिली सॉस डाले चले जा रहा है भाई। आ गया है खाना, चिकन मंचूरियन विद गार्लिक नान, भैया सर्व कर रहे हैं हमको, थैंक यू भैया। सो हमें मिस्टर अकी, मिस्टर आकाश भाटी टेस्ट करके बताएंगे कि ये उनके लायक है या नहीं है। क्या ये आपके लायक है? एक्सप्रेशन सेज इट ऑल। कितना अच्छा है।
ओह माय गॉड। अब भाई इतना प्यारा गाना गा रहे हैं ना कि सच में ही बहुत ही मजा आ रहा है। बड़ी बरसात में पी लेने दो। हो गया खाना पीना भैया। मस्त भाई, मजा आ गया। लाइव म्यूजिक मस्त एकदम। गाने भी एकदम उसने ऐसे चलाए कि आदमी का मूड बन जाए पीने का, ना पीने वाले का। तुम्हारा बन गया था क्या? नहीं, मेरे तो हम वेट कर रहे हैं गाड़ी का। भैया गए हैं गाड़ी लेने, वाले तो आ जाती है फिर चलते हैं। तो गाइस हमने एक बात पेंडिंग रह गई थी जो आपने देखा था कि ये आया किसके साथ था। अब खाना आ गया, सूप भी पी लिया, खाना भी हो गया, निकल भी गए हैं, लेकिन अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिल पाया है कि किसके साथ ये यहाँ आया था। तो अपने घुटनों पे थोड़ा सा आप दबाव दीजिए और याद करिए। नाम तो याद नहीं आ रहा, बाकी हाँ ये था कि किसी लड़की के साथ ही आया था। बाकी याद नहीं आ रहा कौन सी थी, कौन थी, ये दिमाग में नहीं आ रहा। आप गौर दीजिए इस बात पे। कौन सी थी? हाँ। जो है पहले था भाई, अब लेके आई थी कोई। सो हमने यहाँ बैठ के ड्रिंक विंक भी की थी और लाइव कवाली भी चल रही थी, तो काफी देर एंजॉय किया था हमने। चलो अच्छा है, किसी रेस्टोरेंट में एंजॉय किया, वरना तो आजकल एंजॉय कहीं और ही होते हैं लोगों के। नहीं, उसके बाद पता नहीं हम कहीं और गए होंगे या नहीं, ये भी याद नहीं आ रहा है। चलिए इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। अभी अच्छा खासा खाना खाया है, लड़ाई वड़ाई हो जाए, खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, फिर भूख लगे, तो अब 10 बज रहे हैं, 10 बजे के बाद तो मुश्किल हो जाएगा कहीं खाना मिलना। तो इस टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं और सुकून से घर की तरफ चलते हैं। याद आ रहा है। कहाँ गया था मैं? कहाँ गया था, किसके साथ गया था? हाँ उसी के साथ गया था। कहाँ गया था फिर लाइव? तो गाइस आ गए हैं हम घर वापस, लगा दी है गाड़ी। भैया आ जाइए बाहर, चले हम घर की तरफ प्रस्थान कर लें थोड़ा सा, या कहीं और की अभी बाकी है जांच लेनी? नहीं भैया को तो चुल नहीं है। अच्छा ऐसी कोई सबको भैया को पता कोई है, चुल नहीं सबको होती किसको चुल है और किसको नहीं है। दोनों चुलचुली हैं। सबसे ज्यादा चुलचुली ये है। दोनों चुलचुली हैं, ऐसी बात नहीं है। इसको बड़ी चुल है, मुझे थोड़ी चुल है, लेकिन चुल दोनों को है, ठीक है ना? चुलचुली दोनों है। मुझे आसपास की चुल है, इसको लंबे टूरों की चुल है, तो चुलचुली दोनों है। तो गाइस घर अपनी चुल खत्म करके, हाँ भैया, बाहर का खाना खा के, बाहर के लोग देख के, भाई साहब मैं तो बड़ी जिंदगी में परेशान हूँ। कुछ चंद लोग मेरी जिंदगी में है, बस उनको देख देख के बड़ी परेशानी है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बाहर भी जाना चाहिए कभी कभी, 2 ही छुट्टियाँ मिलती हैं। व्हाट इज दिस? नाक में चिच्ची आ गई है। व्हाट इज दिस फेस? गाइस गंजा हो रहा है। अरे यार इसके ये बढ़ रहे हैं। देखो गाइस, देखो गाइस, ये सोच रहा है ये बाल आगे से गिरवा देगा यहाँ से, तो इसका ये वाला पार्ट छुप जाएगा। ठीक है, छुपा ले जब तक छुप रहा है। लेकिन चिड़ू इधर तो देख ले, पीछे चिड़ू बहुत चिड़ू है भाई, चिड़चिड़ा, चुल्ली और चिड़चिड़ा दोनों ही। कितना महंगा प्रोटीन खाता है ये, 9,499 का प्रोटीन है इसका। ये चुलबाज का, चुल्ली का। हाय गाइस, इट्स मी। हाय इट्स मी चुल्ली। तो गाइस हो गई है ब्लोटिंग थोड़ी सी नान खाने के बाद। तो ये बन रही है ग्रीन टी, इसके अंदर डाले हमने 4 सैशे, वो भी गर्म कर रहे हैं इसको अच्छी तरह गर्म करके, फिर ये पीते हैं यार। तो गाइस ये देखो क्या कर रहा है ये आदमी, भाई ने मंगवाई है नाइट केयर रूटीन क्रीम। ये देखो, ये विटामिन सी का सीरम है। ओ माय गॉड, विटामिन सी का सीरम, इसे जरूरत पड़ने लगी है माय। तो गाइस देखते हैं थोड़े 10-15 दिन में इनको क्या असर मिलता है विटामिन सी के सीरम से, जो ये रात में लगा के सो रहे हैं। तो गाइस खाए तो इसने बड़े चाव से, चुल्ली की चुल की वजह से तबीयत ख़राब हो गई है। अभी उल्टी करके आई है, उल्टी हो गई है, इसके पेट में भी दर्द हुआ है। अभी मैंने ब्लिंकिट किया है इसके लिए, वो पुदीना मंगाया है और इनो मंगाई है। ये देखो सिकल, हाँ कुछ कहना चाहोगे? नहीं भाई, क्या हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में? होगी लास्ट की जो एक नान खाई ना, वो नहीं खानी चाहिए थी।
ये 50 बार समझा रहा कि बाहर का खाना हमें अवॉइड करना चाहिए, हम नहीं खा सकते, अब हम प्यार हमारी डाइट अलग है, हम नहीं झेल सकते बाहर का खाना। बट नहीं, मैडम को खाना तो जरूर है, वो चुल्ली है, चुल्ली तो मिटेगी। हो सकता है गाइस ये मेरा लास्ट बार का चिकन है। चिकन हो, वट यू मीन चिकन? हाँ, चिकन ने कोई चिकन प्रॉब्लम कुछ थोड़ी भी ना दी कह है, लो नान क्योंकि आपने खाई थी उसने मैं दी। पिछले 2-3 बार से देख रही हूँ, मेरे को नहीं पच रहा है खाना। जब भी बाहर का कुछ खाती है प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसने मुझे हल्का कर दिया पेट से। पेट से हल्का नहीं हुआ है, हमारे लीवर को, हमारी बॉडी को सिर्फ अच्छा खाने की आदत पड़ चुकी है, फालतू का खाना नहीं खाने की आदत पड़ी है हमारी बॉडी को। फालतू का खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकती, और यही होना चाहिए कि आप अपनी जीभ के स्वाद के लिए खा रहे हो तो बस इतना ही है कि जीभ का स्वाद लिया, या तो वोमिटिंग कर दो या फिर टाइम से फ्रेश हो जाओ। नहीं, ये चीज़ इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती। मैंने भी खाया है, अभी मैंने ग्रीन टी पी है, वोमिटिंग तो नहीं आएगी मुझे, बट हाँ ये है कि थोड़ी बहुत देर में फ्रेश हो जाऊँगा, और सुबह उठ के भी नींबू पानी पी लूँगा तो थोड़ा कम वो होगा। तो इसकी हो गई तबीयत ख़राब, अभी लेट ही है। सो गाइस ये व्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं। सो चलो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।